हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू बडी। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके इग्नू की एक डार्क रियलिटी के बारे में, जो कि रिलेटेड है आपके इग्नू के रिजल्ट के साथ। तो जैसा कि देखिए, आपको पता है कि आपका दिसंबर 2022 का रिजल्ट अपडेट हुआ है अभी, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट अपडेट हुआ है 23 फरवरी को। और उसके बाद मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि उनके मार्क्स बहुत कम आए हैं, कुछ स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं, और कई कई सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं कि उनके मार्क्स ज़ीरो आए हैं। तो इसी सब बारे में आज की इस पूरी वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि इग्नू की रियलिटी क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है रीवैल्यूएशन की, और रीवैल्यूएशन क्यों इम्पोर्टेंस रखता है आपके इग्नू में। सो इसी सब बारे में आज की इस वीडियो में बात करूंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इग्नू में जब कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है, तो इग्नू में एडमिशन लेने का कोई वैसे तो एक तो डिस्टेंस लर्निंग है, आपको घर से ही सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना होता है। तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन लेते हैं जो कहीं तो जॉब कर रहे हैं, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ सकें। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण भी काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। तो इग्नू में इतनी प्रॉब्लम फेस करके कोई स्टूडेंट पढ़ता है, और इग्नू का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं क्योंकि इसकी फ़ीस सबसे लो है। लो फीस स्ट्रक्चर में आपको डिग्री मिल जाती है, इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। और उसके बाद भी इग्नू की जो रिज़ल्ट है लेट होता है पहले तो, फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट अपडेट होता है तो स्टूडेंट्स को इतने कम मार्क्स दिए जाते हैं और स्टूडेंट्स को मजबूर किया जाता है कि वो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि जो दिसंबर 2022 का जो रिज़ल्ट है, किसी के 31 मार्क्स आए, किसी को 2 नंबर से फेल कर दिया गया, किसी को 3 नंबर से फेल कर दिया गया, और कई स्टूडेंट्स के तो 0 मार्क्स आए हैं। आई मीन 0 मार्क्स आ कह सकते हैं किसी स्टूडेंट के। यानी कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर 2 पेज भी लिखोगे तो 0 मार्क्स तो आने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप बीए कर रहे हो, बीए जी, या फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हो, या बीकॉम कर रहे हो, तो इन ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें स्टूडेंट पास तो हो ही जाता है। तो 0 मार्क्स आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर। आपके मार्क्स कम आ सकते हैं, आप फेल हो सकते हो 2 मार्क्स से, लेकिन 0 आने का तो कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा 0 कैसे आ सकता है। तो फिर जब आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो तो 0 से फिर आपके मार्क्स 64, 70 इस तरह से बढ़ जाते हैं। तो ऐसा स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसने एग्जाम किया है 90 मार्क्स का, तो कम से कम उसके 70 टू 60 के बीच में तो मार्क्स आने चाहिए। 60 टू 70 के बीच में जब वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है तो उसके मार्क्स आते हैं 0। फिर वो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करता है तो उसके मार्क्स फिर आ जाते हैं 64, 65। तो इससे ये पता पड़ता है कि इग्नू या तो ये सब जानबूझकर स्टूडेंट्स को पुश करता है कि वो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें, या फिर ये मिसमैनेजमेंट है, या फिर उनकी गलती है। इन दो में से एक कारण हो सकता है। अब मुझे नहीं पता कौन सा कारण है। तो इग्नू को वैसे ये बात समझनी चाहिए कि इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद अगर स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ पर एडमिशन लेते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगी, जभी तो वो इग्नू में आए हैं। तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स की फ़ीस लो है इसलिए वो आए हैं। और फिर वो रीवैल्यूएशन का चार्ज आपको पता होगा कि फ़ोटोकॉपी का 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है, और आपकी जो रीवैल्यूएशन है उसका 750 रुपीज़ है, यानी कि 750 रुपये। और दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो 850 पर सब्जेक्ट। तो यानी कि ये 850 रुपये स्टूडेंट्स आपको, मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा एक अमाउंट है ये, काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ीस है इनकी रीवैल्यूएशन की। तो इनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि स्टूडेंट को इतना मतलब परेशान कर देते हैं। पहले तो रिज़ल्ट लेट आता है इनका, फिर उसके बाद इनकी जो रिज़ल्ट है वो 0, और फिर फेल हो जाते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स। अभी दिसंबर 2022 के जो रिज़ल्ट है उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे थे कि उनको फेल कर दिया गया है, किसी के 0 आए हैं मार्क्स। तो ये सब स्टूडेंट को एक तरह से मजबूर कर रहे हैं कि ये रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें और वो फिर फीस उससे जनरेट करें। ये एक इग्नू की डार्क रियलिटी है। अब बात कर लेते हैं कि रीवैल्यूएशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर आप इग्नू में पढ़ते हो और आपके मार्क्स अगर कम आए हैं और आपका एग्ज़ाम अच्छा गया था, और अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स तो अगर आपके मार्क्स मान लीजिए 30 आए हैं, आपको लगता है कि आपके मार्क्स 70 टू 60 के बीच में आने चाहिए थे, तो आपको रीवैल्यूएशन के लिए तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। क्योंकि इग्नू में इसके अलावा आपको कोई मार्क्स मतलब बढ़ाने का कोई और तरीका नहीं है।
क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं, चाहे आप BA के हों या BCom के हों, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको मार्क्स दिए जाते हैं 50 to 60 के बीच में। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 to 60 के बीच में आते हैं। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि 90 मार्क्स का मैंने एग्जाम किया तो 70 to 75 या 80 के बीच में आने चाहिए। तो जब तक आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपके मार्क्स 70 से ऊपर नहीं जाएंगे। ये बहुत ही रेयर केस में होता है कि इग्नू में पहली बार में ही आपके 72 या 75 मार्क्स आ गए। रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे तभी आपके मार्क्स 70 से ऊपर पहुंचेंगे। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि इग्नू में और कोई रास्ता नहीं है स्टूडेंट्स के पास कि वो अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करवा सकें। और देखिए ये आपकी एक तरह से आपके मार्क्स को इंक्रीज़ ही करेगा, आपकी परसेंटेज को अच्छी बनाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको रीवैल्यूएशन के लिए तो अप्लाई करना चाहिए अगर आपको ये फैसिलिटी मिलती है तो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।